बटास रोड के लिए 82 लाख का पैसा आया था और 42 लाख में उसमें टेंडरिंग हुई थी। बात करना चाहेंगे फारूक साहब से, क्या कहना चाहोगे? जो डंगे निकल गए हैं अब तक नहीं लगे, कलवट लगना था, ड्रेन बननी थी, कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो का जीरो है, तो क्या कहेंगे आप? हमारे टारगेट रहते हैं अशफाक साहब। अशफाक साहब से हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं एक्यू ज़ुबैर। जैसे कि आप बाखूबी जानते हैं कि ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट आप तक हर टाइम और हर वक्त पहुंचाने की कोशिश करता हूं और करता रहूंगा। तो आज जो हमारा इशू है बटास का, जिस बटास रोड के लिए 82 लाख का पैसा आया था और 42 लाख में उसमें टेंडरिंग हुई थी, और 42 लाख के अंदर क्या कुछ काम हुआ है वो आपको के सामने जो है मैं स्टेप बाय स्टेप चलाऊँगा। उस 42 लाख के अंदर जो काम हुआ है स्टेप बाय स्टेप हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो हाल फिलहाल यहाँ पर जो यूथ जो है नई जनरेशन है, इनका क्या मुतालबा है, इन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मैंने बेमुनासिब समझा कि इनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि क्या कारण है। तो सबसे पहले हमारे टारगेट रहते हैं अशफाक साहब। अशफाक साहब से हम पहले बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। तो अशफाक भाई, आप हमें ये बता सकते हैं कि 42 लाख की टेंडरिंग में इस बटास रोड के ऊपर कितना पैसा लगा होगा और अब तक काम शुरू नहीं हुआ है, 1 साल पेंडिंग होने के बाद, तो क्या कारण हो सकता है? सबसे पहले ज़ुबैर भाई आपके चैनल का शुक्रिया हम करते हैं कि आप इस ग्राउंड गरीब आवाम की आवाज़ आगे तक पहुंचाते हो। तो आपने कही कि इस पर कितना पैसा लगा होगा। बिल्कुल। तो जहां तक मेरा अंदाज़ा है कि इसमें 10 से 12 लाख रुपए लगा है। बिल्कुल लगा होगा। वो भी जिस टाइम पहले काम हुआ था उसी दौर में। उसी दौर में। उसके बाद बड़े बार इसका काम आया है। अभी ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये लगा क्यों नहीं रही है। बिल्कुल। बड़े बार ठेकेदार ने भी ये बात की कि भाई अभी काम लगाना है। कम से कम 3-4 महीने पहले से बोल रहा है वो, लेकिन अभी तक नहीं लगाया है। तो इसमें कहीं ना कहीं इनकी भी कोई लापरवाही है। इसमें ठेकेदारों की लापरवाही कहीं न कहीं है। हाँ, और यहाँ की गरीब आवाम जो है ये ज़्यादा बोल चाल नहीं सकते, कहीं तक नहीं जा सकती है, इसलिए वो दबा रहे हैं इनको। तो क्या मैसेज रहेगा खास तौर पर जे साहब से, जो इस रोड के जे हैं, उनसे क्या गुजारिश रहेगी? काम को फौरी तौर पर लगाया जाए, जो पैसा है वो ज़ुबैर कहाँ? भाई, जो यहाँ की गरीब आवाम है, इन्होंने रोड इसलिए दिया था कि हमारी सहूलियात हो जाएंगी। बिल्कुल। इन्होंने इसलिए नहीं दिया था कि हम अपनी ज़मीन और जितनी हमारी लैंड ज़मीन है कि हम इसको दफा करेंगे या इसको रोड भी नहीं बनेगा, खराब करेंगे इसको, इसलिए नहीं दिया। कुछ मकान भी गए हैं लेकिन वो मुआवजा तक नहीं मांग रहे हैं, बड़े लोगों का नुकसान हुआ है इसमें। लेकिन अगर रोड की हालत देखेंगे तो बहुत ही बुरी हालत है, क्योंकि इसमें आज डंगर भी नहीं चल सकते। बिल्कुल। क्योंकि जहाँ डंगा देना था और 2-4 डंगे दिए हैं वो उस दौर में निकल गई थी, उसी दौर में पता है। और बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि फौरी तौर पर काम लगाएंगे इसमें, उनको फिर से दे देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया। ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट की, जो डंगे शाम को कंप्लीट किए थे, अभी डीपीसी पड़ा ही नहीं था, तो बारिश रात को आई तो 4 के 5 जो डंगे थे वो निकल गए। तो बात करना चाहेंगे फारूक साहब से, क्या कहना चाहोगे? जो डंगे निकल गए हैं अब तक नहीं लगे, कलवट लगना था, ड्रेन बननी थी, कुछ नहीं मिल रहा है, जीरो का जीरो है, तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ आए और यहाँ की आवाज़ आपको आगे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो तो खासकर वो ठेकेदार की लापरवाही, जिन्होंने मलबा के ऊपर ही डांगा दिया था। बिल्कुल। उन्होंने कोई फाउंडेशन नहीं निकाली थी, जहाँ मलबा जमा था उसके ऊपर ही फाउंडेशन निकाली और वो डांगा 2 या 1 ही दिन में बारिश लगी और वो निकल गई। बिल्कुल। उसके बाद यहाँ कोई नज़र नहीं आया, न ठेकेदार आया न जे आया, कोई उसका डिपार्टमेंट यहाँ नज़र नहीं आया। तो हमारी गुजारिश यही कि जे साहब से कि उसको पूरी तौर काम करवाया जाए, ताकि कम से कम यहाँ तक तो गाड़ी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आगे अगर नहीं लग रहा है काम तो कम से कम यहाँ तक तो अगर गाड़ी आ जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। हमारा भी मानना है कि यहाँ पर कम से कम ट्रैक्टर चलना चाहिए, इसके डंगे लगने चाहिए। तो हमारे साथ जवेद साहब भी मौजूद है, जो यहाँ के रहने वाले हैं। तो इनके घर के सामने रोड निकला है, तो क्या आप ये महसूस करते हैं कि हमें खतरा है, हमारा मकान निकल सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर साहब। सबसे पहले मैं कहता हूँ कि इसमें 42 लाख का टेंडर है। हाँ। मगर इसमें 42 लाख का टेंडर, इसके बावजूद भी यहाँ काम कितना का होगा? 5 लाख का टोटल 5 लाख का काम होगा यहाँ पर। तो बाकी जो पैसा है वो कहाँ गया? हम तो वो पैसे ढूंढ रहे हैं। 42 लाख जब टेंडर उसने 42 लाख के कभी जे साहब से बात की? ठेकेदार से कभी बात की? ठेकेदार से ने बहुत बार बात की। हाँ। बोला हमें काम करेंगे, आएंगे, बता हमें पैसा भी फंसा है, तो हमें वो बीमारी में पैसा फंसा, उसको फंसा, हमें नहीं। 42 लाख का पूरा हम काम उसको लेंगे। न कहीं डांगे लगे हैं, अच्छा जहाँ दीवारें लगने चाहिए, जो आगे पीछे रोड बनने चाहिए, गाड़ी यहाँ तक चलने चाहिए, 1 किलोमीटर रोड है कम से कम। 42 लाख का टेंडर है। अगर नया साल 84 लाख का पैसा था, 42 लाख के टेंडरिंग में उठाया गया है।
यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पे चलो मानते हैं अशफाक साहब ने कहा 12 लाख का काम हुआ होगा, आप कह रहे हैं 5 लाख का हुआ होगा, तो मान लेते हैं चलो 12 लाख का या 5 लाख का, बात एक ही है। पर उससे ज़्यादा जो पैसा बचता है तो वो कम से कम 30 लाख का पैसा बचता है। तो वो कहाँ जा रहा, कहाँ रहा है? अपने घर को आप ठिकाने पे महसूस कर रहे हैं? आपका घर सेफ है? नहीं, इस रोड से आपका घर सेफ है? नहीं है। फारूक साहब, आप क्या मानते हैं कि ये ज़मीन हमारी सेफ है? कहाँ सेफ है? आपको मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा कि यहाँ से देखो कि कैसा रोड बना है। इसकी लंबाई कम से कम 3 फुट भी नहीं है, कम से कम 6 मीटर का इनको रोड बनाना है। लेकिन यहाँ पे देखो, आप खुद देख रहे हैं कि कितना सिर्फ रोड पे कटनी की गई। आप सेफ समझ सकते हो कि हमारी ज़मीन सेफ है? देखिए जुबैर ज़मीन भाई, हमने दी है रोड के लिए। हम फिर से एक बार जी साहब को रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को फौरी तौर पर तवज्जो दे। अगर वो इस बात पे तवज्जो नहीं देता है, आगे बारिश आने वाली है, अगर किसी भी गरीब आवाम को नुकसान होगा उसका जिम्मेदार जी साहब होगा। जी साहब होगा, जिसने 2 साल से काम रुकाया रखा हुआ है यहाँ पे आया, वो देख के चले गया। इसको फिर से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आओ रोड को देखो। अभी 2-4 घरें इधर हमारे सामने हमसाई बरादरी है हमारी, चारों को खतरा है, चाहे बारिश आए या ना आए, उनको निकलना ही निकलना। इससे आज भी पहले भी निकलना है, 3 कल घर उस डंगे के नीचे आए हैं, उनका कोई भी अभी पैसा तक नहीं मिला। कोई पैसा नहीं मिला उनका। नहीं, अगर यहाँ पर फौरी तौर पर कार्रवाई नहीं की गई, चाहे वो डीडीसी चेयरपर्सन साहिबा हो, चाहे हमारे एमएलए या शाहीन साहब हो, चाहे हमारे डीसी साहब रामबन है, नोटिस में लिया जाए। और नोटिस में लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 82 लाख के पैसे में 42 लाख का पैसा था। यहाँ पर ग्राउंड ज़ीरो पे 6 या 7 लाख या 10 लाख का काम बना है। तो कहीं ना कहीं ठेकेदारों का ये धंधा है पैसे कमाने का, और डाका डाला जा रहा है गरीब आवाम के जेबों पर। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा तो शेयर करें। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।